ये मुद्दा इम्पोर्टेंट था, बार बार हम कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट है कि नहीं है जिस पर काम हो रहा है? नहीं, मैं भी आपको सुचारिता जी बधाई, बहुत धन्यवाद, और तमाम खवातीन और दिल्ली के मुख्यमंत्री को खास तौर से जी बधाई। मैं बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट है, अब जल्दी से ये ठीक हो जाए तो अच्छा है, ताकि चुनावी मुद्दा न बने। हर चुनाव से पहले कह दिया जाता है एक बात। दूसरी बात कि गांव में तो आप खुश हैं ना कि ये चल रहा है? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, मैं तो हमेशा खुश रहता हूँ और आज तो बहुत खुश हूँ। नया जब दरोगा आता है, आज विपक्ष पे आज बोलने के लिए कुछ महिला दिवस है आपके साथ, नया दरोगा सीएम के साथ खड़े क्योंकि महिला सुचारिता जी, जब नया दरोगा आता है ना तो बहुत लाठी डंडा पटकता है अपना दिखाने के लिए कि हम बहुत चाक चौबंद हैं। तो ये जो अभी आई हैं, चूंकि नई मुख्यमंत्री बनी हैं, ठीक है, अभी जो है डंडा पटकेंगी, इधर जाएंगी उधर जाएंगी, उसके बाद सब टाई फिश हो जाएगा जैसा होता रहा है बीजेपी में। नहीं, मैं बता रहा हूँ, सही बात है, क्योंकि आप बताइए मोदी जी की 11 साल की सरकार हो गई, ये जो रोहिंग्या का मुद्दा है या घुसपैठियों का मुद्दा है, ये स्टेट का मुद्दा है क्या? और दिल्ली तो मुकम्मल सूबा भी नहीं है, पुलिस और सारी चीजें तो सेंटर के पास है। पर घुसपैठियों का स्टैंड क्या रहा है? मैं ये कह रहा हूँ पूरे देश से पहले वाली सरकार, अभिषेक जी है, मैं उनके पास चली जाऊंगी, लेकिन सुनिए, क्या राज्य सरकार का स्टैंड इंपॉर्टेंट नहीं है? मैं कह रहा हूँ कि आप ये बताइए, देश में कहाँ भाजपा की सरकार है, कहाँ है, और किस स्टेट से कितने अब तक निकाले गए कि ये आई और फौरन अब कल निकाल दिया जाएगा और बाहर कर दिया। पर ऐसा भी तो सही है ना कि जिन राज्यों में एक मुहिम चलती है वहां पर विरोध करने वाले ज्यादा मतलब मोदी जी डर जाते हैं? नहीं, और बीजेपी डर जाती है। विरोध होता है, क्या बात आप कर रही हैं? अरे भाई, आसाम डिटेंशन सेंटर बने कि नहीं बने असम में? उन्हें लेकर कितनी राजनीति होती है, ये भी बताइए जरा। उन्हें लेकर कितनी राजनीति होती है? एक मिनट, नहीं, मुद्दा उन्हें लेकर कितनी राजनीति होती है? डिटेंशन सेंटर बन दिए, आज तक जनगणना नहीं हो पाई। सुचारिता जी, ये अत्याचार है, ये वाला नोट आता है कि नहीं आता है? अब तक जनगणना नहीं हो पाई। एक मिनट, जो जनगणना न करा पाए, जो जनगणना न करा पाए, वो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? 20,000 जो भी नंबर हो, ठीक है, अगर उतने रोहिंग्यास को भी निकाला जाता है या डिपोर्ट किया जाता है, ठीक है, तो कोई यहाँ तो नहीं कहने आएगा कि मुसलमान है, क्योंकि आपको पता है कि पूरे देश में ऐसा हुआ है। एक मिनट, नहीं सुनिए ना, अरे इस बात को हम झुठला थोड़ी ना सकते हैं। जब भी कभी इस तरह का एक्शन लेने की कोशिश की गई है तो हमेशा बहुत सारे लोग सामने छाती पीटते नजर आते। क्या वही बात है? अरे वही बात है, पहले दिल्ली में जहां बुलडोजर चलने की बात आई है, गवर्नमेंट पहुंच जाती थी कोर्ट, चुनावी एजेंडे के तहत आते हैं, इसलिए सवाल दिल्ली गवर्नमेंट कोर्ट पहुंच जाती थी। अब दिल्ली गवर्नमेंट झारखंड जब जहां होता है वहीं वो कह रही है दिल्ली गवर्नमेंट कोर्ट पहुंच जाती थी, ये सही है कि नहीं? यूपी से भी आप जिसको डिपोर्ट करेंगे, यूपी नहीं, आप जिसको डिपोर्ट करेंगे, और अगर एक मिनट आप अगर डिपोर्ट करेंगे, एक सेकंड चलाएंगे, अब अगर कहीं अगर इस तरह की चीजें होंगी जो लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेंगे, अगर कहीं पत्थर चलाए जाएंगे, चाहे डिपोर्ट करने की बात आएगी, आज दिल्ली गवर्नमेंट नहीं जाएगी उनके पक्ष में कोर्ट में। पहले यही दिल्ली गवर्नमेंट कोर्ट जाती थी, दिल्ली गवर्नमेंट कोर्ट जाती थी भाई साहब, न कोई पत्थर रोहिंग्यास में आपको सुचारिता जी आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी से कह के जा रहे हैं। अच्छा, एक सेकंड, मुमताज जी, प्रीति जी, एक करके बात करिए प्लीज, एक करके। नहीं, आपने उनके पूरे वक्तव्य के दौरान आप बोलते रहे। देखिए, एक करके प्लीज, बहुत सिंपल सी बात है, जब रोहिंग्यास है तो रोहिंग्यास है, उसमें हमको हिंदू मुस्लिम नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, मैं एक बार दिखने लगते हैं लोगों। मैं एक बार अभिषेक जी से पूछ रही हूँ, अभिषेक जी देखिए, हम आज जिन दो मुद्दों की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि पहले अगर रोहिंग्याओं पर क्रैकडाउन होता था तो राज्य सरकार उसमें कोर्ट पहुंच जाती थी, उनका स्टैंड क्लियर नहीं था, इसीलिए ये एक्शन नहीं हो पाया है। वहीं मुमताज जी कह रहे हैं ये 2 दिन का एक्शन है, अब देख लीजिएगा थोड़े दिन में बंद हो जाएगा। बोलिए प्लीज। देखिए, मेरा मानना है कि आप तो बड़ी पत्रकार हैं, आप मुझे एक उदाहरण दीजिए कि जब रोहिंग्या और बांग्लादेशी के पक्ष में कोई भी सरकार कोर्ट में गई हो। ये केवल और केवल गुमराह करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी वाले करते हैं। मैं देता हूं उदाहरण। रोहिंग्या और बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिए भारत के अंदर आ रहे हैं, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी तो गृह मंत्रालय के अंदर आती है। अब्दुल्ला खान पहुंचे थे, नहीं पहुंचे थे रोहिंग्या को बचाने के लिए? दिल्ली पुलिस भी भारतीय जनता पार्टी। मुझे मैं कंप्लीट कर दीजिए, बीच में आकर आक्रमण मत करिए, बीच में आकर आक्रमण मत फैलाइए, मुझे जवाब दीजिए। ठीक है, वो एक बार बोल ले आरती, उसके बाद आपके सारी। हाँ, बोलिए। मेरा अपना ये कहना है कि अपने असफलता का, अपने विफलता का इस तरीके से बखान भारतीय जनता पार्टी वाले करते हैं तो बड़ा हास्यास्पद है। आपकी गृह मंत्रालय आपकी है, भारत में सरकार आपकी है, दिल्ली पुलिस आपकी है, ईडी, सीबीआई, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आपकी, आप लोग कर क्या रहे हैं?
आप केवल और केवल यहाँ पे गुमराह करने के लिए सरकार में गए हैं, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक दिल्ली महिलाओं की बात है, एक बहन की भाई होने के कारण, एक माँ का बेटा होने के कारण मुझे भी उम्मीद थी कि आज 8 मार्च को हमारे बहनों और हमारे माताओं के अकाउंट में 25 रुपए आएगा। लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्य है, 10 सालों से इनकी सरकार है केंद्र के अंदर, 22 राज्यों में इनकी सरकार है। क्या इनको पता नहीं है कि क्या प्रोसीजर होता है, क्या तरीका होता है, किस तरीके से महिलाओं को हमें 25 रुपए देना है? क्या अगर इनको पता नहीं था तो इन्होंने क्यों आकर के वादा किया? और देश के प्रधान, ठीक है, अब मैं जल्दी से जवाब ले रही हूँ आरपी का। पास करेंगे और 8 मार्च को उनके अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो मेरा अपना मानना है कि महिलाओं को ठगिए नहीं। आज दिल्ली की हर महिला, हर बहन आज अपने आप को ठगा महसूस कर रही है भारतीय जनता पार्टी के जुमले की वजह से। मुझे लगता है अभिषेक जी, दिल्ली में ये नई सरकार बने कितना समय हुआ? एक सेकंड अभिषेक जी, दिल्ली में ये नई सरकार बने कितना समय हुआ? आप लोगों को सरकार से जाने में कितना समय हुआ? मैं कह रहा हूँ सुचरिता जी, नहीं, मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रही हूँ, आपको सरकार से गए हुए कितना समय हुआ? पूरा 1 महीना भी नहीं हुआ अभी, है ना? आपको सरकार से गए हुए कितना समय हुआ? उस समय में आप अभी उम्मीद कर रहे हैं कि ये पैसा खातों में आ जाए। आरपी जी का कहना है कि पहले पंजाब में इतना समय सरकार हुए हो गए, वहां तो आया नहीं, लेकिन यहाँ आप उम्मीद करते हैं क्योंकि ये गारंटी नरेंद्र मोदी की है, वो ये आपसे पूछ रहे हैं। 1 मिनट, अब आरपी जी पहले रोहिंग्या वाले पे जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम कोर्ट गए, आप लोग गुमराह करते हैं। नरेंद्र आरपी जी अच्छा, अब आरपी जी बोल रहे हैं, बोलिए। अमतुल्ला खान, हाँ बोलिए। अमतुल्ला खान के वीडियो तो रिकॉर्ड है, जब वो कह रहा है कि मैं एक भी रोहिंग्या उठने नहीं दूंगा जी, और 10,000 रुपया हर रोहिंग्या को दूंगा, परिवार को दूंगा, उसके वीडियो तो रिकॉर्ड है। और ये भी कह रहा है कि सबके राशन कार्ड बनाऊंगा। और ये कह रहे हैं कि सरकार का क्या लाभ होता है? अगर दिल्ली की सरकार सहयोग करती तो अब से पहले एक्शन शुरू हो जाता, क्योंकि दिल्ली की जो होम मिनिस्ट्री है उसका भी ऑर्डर चाहिए होता, साथ में उसका भी सहयोग चाहिए होता। वो ओवर पावर कर या ओवर रूल कर नहीं हो सकता काम। ये इस बार क्योंकि सरकार है, उन्होंने उनका केंद्र के साथ कोऑर्डिनेट किया है, दिल्ली पुलिस एक्शन में है। ये एक्शन पहले हो सकता था अगर आपकी सरकार कोऑपरेट करती, परंतु आपके लिए तो रोहिंग्या वोट बैंक है, आपके लिए तो रोहिंग्या आपके लिए एक मुसलमानों का तबका जो कि विदेशी है, उनके यहाँ पर आधार कार्ड बनाकर आपने उनको वोट बैंक बनाने की कोशिश करी। इसलिए सच ये है कि रोहिंग्यास पे एक्शन आपको चुभना जरूरी भी है। मैं इस पर आना चाहती हूँ क्योंकि ये बात सिर्फ दिल्ली सेंट्रिक नहीं है, ये बात सिर्फ दिल्ली सेंट्रिक नहीं है, इसीलिए मैं इस पर आना चाहती हूँ। क्या ये हकीकत है कि अलग अलग राज्यों में बहुत सी राज्य सरकारें ये क्रैकडाउन के बीच में बाधा बनती हैं क्योंकि ये उनके वोट बैंक को डेंट करता है? उनियाल जी, सुचरिता, ये प्रश्न पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कुछ और हो सकता है, हाँ। पर आम समाज के लिए बहुत गंभीर प्रश्न है। हाँ। हमारे भारतीयों को डिपोर्ट किया जाता है, एक सरकार जब चली जाती है दूसरी सरकार आने पर उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है, परंतु हमारे यहां पर ये इतना बड़ा अपने आक्रमण लगातार होता रहा पर हम उनको देखते नहीं है। और जब कोई रूट लेवल का कार्यकर्ता चीफ मिनिस्टर बनता है, जो कि सिर्फ एक व्यक्ति के कारण नहीं बनता, अतिशी भी थी महिला, पर वो किसी की कृपा पर बनी हुई चीफ मिनिस्टर थी, परंतु जब रूट लेवल का व्यक्ति चीफ मिनिस्टर बनता है तो उसका दर्द रूट लेवल पे समझ आता है उसको, क्योंकि जब लगातार वो काउंसलर होता है, लगातार एमएलए होता है, लगातार जूझ रहा होता है, उसको पता लगता है कि मेरे शालीमार के इस कॉर्नर में, मेरे वसंत विहार के इस कॉर्नर में यहां पर रोहिंग्याज रहते हैं, उनका आईडी चेक करना, उनका वेरिफिकेशन चेक करना एक चीफ मिनिस्टर का दायित्व है। और वो ही कर सकता है जो कि नीचे से उठकर आया होता है। तो चीफ मिनिस्टर बनाने की जो प्रकरण किया भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी को, उस महिला को चुनने के लिए बधाई, और उसका इंप्लीमेंटेशन। मुमताज जी कह रहे हैं ये अभी सरकार बनी है, 2 दिन का पैतरे हैं, उसके बाद नहीं करेंगे। अगर कोई व्यक्ति अगर इसी टर्म के लिए कहा जा सकता है, इसके बाद आप बोलिए। मैं ये बात कहता हूँ आपको, आप जाति से, मुमताज जी आप स्कॉलर हो, आप जाति से ऊपर बढ़ के सोचो, क्या कोई आउटसाइडर इस देश में रह सकता है? हमारी जो इनकम टैक्स पेई लोग हैं उनकी छाती पर मुंह उधल सकता है?